माइनॉरिटी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सोचती है और माइनॉरिटी इस मुल्क में पहले इस मुल्क के लिए सोचती है, उसके बाद अपने लिए सोचती है। गवर्नमेंट जो भी हो, जिसकी भी बनती है, माइनॉरिटी हमेशा गवर्नमेंट से कुछ मांगती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो माइनॉरिटी का रुझान है, अगर सच कहूँ तो माइनॉरिटी इस मुल्क के अंदर महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, जिस भी ज़िले में, जिस भी सीट पर, मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि माइनॉरिटी का वोट जो है वो एक तरफा महागठबंधन की तरफ जाएगा। कि लोग इस वक्त त्रस्त हैं और सब लोग परिवर्तन चाहते हैं। सब चाहते हैं कि इस बार भाजपा को हराया जाए और जो ये महागठबंधन इंडिया बन रहा है, मैं समझता हूँ कि सारे के सारे लोग, मुस्लिम भी और अदर सभी लोग इंडिया उसके साथ हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। अब आजमगढ़ का ये इलाका कोट किला इलाका कहा जाता है और यहीं के नाम से आजमगढ़ की पहचान है। कारण है आजम शाह का जो किला है वो इस इलाके में है और उन्हीं के नाम से इस ज़िले का नाम आजमगढ़ पड़ा। और हम यहाँ पे जगह जगह जा रहे हैं, हर लोगों से बात कर रहे हैं, हर कम्युनिटी के लोगों से बात कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी से बात करने के लिए ख़ास तौर पे आए हैं कि मुस्लिम आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर और जो यहाँ की स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं। नए नए तरीके के पैगाम आ रहे हैं, नए नए तरीके के संदेश आ रहे हैं। मुसलमान क्या सोचता है? क्या नाम है आपका? हाशिर आफ्ताब शैली नाम है मेरा और मैं पूरे कोट किले की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और आपने अभी जैसा कि ऐतिहासिक धरती बताई, तो बेशक इस रोड पर जहां पर आप खड़े हैं, ये वही रोड है और इस रोड के बारे में ये कहा जाता है कि इस खित्ते आज़मगढ़ की फैज़ान तजल्ली है। जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आज़म होता है। आज़मगढ़ का नाम इसी परिवार के वजह से आज़मगढ़ का नाम पड़ा। उस सरज़मीन पर आप खड़े हैं। रहा सवाल आपका कि 2024 को लेकर के माइनॉरिटी क्या सोचती है। माइनॉरिटी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सोचती है और माइनॉरिटी इस मुल्क में पहले इस मुल्क के लिए सोचती है, उसके बाद अपने लिए सोचती है। गवर्नमेंट जो भी हो, जिसकी भी बनती है, माइनॉरिटी हमेशा गवर्नमेंट से कुछ मांगती नहीं है। माइनॉरिटी सिर्फ अपने हक़ और हुकूक़ की बात करती है और गवर्नमेंट से सिर्फ यही चाहती है कि इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटी किस तरह से सेफ़ रहे, माइनॉरिटी को दूसरे दर्जे का शहरी ना समझाया जाए। यही माइनॉरिटी चाहती है इस मुल्क की। ये चुनाव है, चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं वोट को हथियाने के लिए, लेकिन आजमगढ़ का ये लोकसभा हर एक चुनाव को मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के नाते इफेक्टेड रहता है। डिसाइडेड वोट मुस्लिम है, बिल्कुल। उसको लेके कितना मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल मुतमईन है। माइनॉरिटी वोट डिसाइडेड यही नहीं, आप ओवरऑल अगर देखेंगे तो पूरे यूपी में यही हाल है और ऑल ओवर इंडिया में भी यही हाल है। माइनॉरिटी क्या है ना, माइनॉरिटी डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करती। इस मुल्क के इतिहास में माइनॉरिटी ने कभी अपना लीडर माइनॉरिटी नहीं माना, हमेशा से मेजॉरिटी को अपना लीडर माना और मेजॉरिटी के हाथ में अपनी लीडरशिप दी। कभी भी किसी मुसलमान का नेता आपने कभी जल्दी कोई मुसलमान नहीं देखा होगा। तो माइनॉरिटी इस मुल्क की एक बहुत ही सेकुलर कम्युनिटी है, मगर अफसोस इस बात का है कि इस हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी होने के बाद भी कहीं कहीं माइनॉरिटी के साथ उस तरह की बात की जाती है जिससे माइनॉरिटी बहुत आहत हो जाती है। जब हमारे माइनॉरिटी के लोगों से वफ़ादारी पर सवाल होता है, माइनॉरिटी के उन मुद्दों पर बात होती है जहां माइनॉरिटी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। माइनॉरिटी ने हमेशा इस मुल्क के लिए अपने जान की कुर्बानियां भी दी हैं और आगे भी इस मुल्क के लिए हम देते रहेंगे। जिस तरीके का यहाँ माहौल है, ख़ास तौर पे अखिलेश यादव जी यहाँ से रहे, उनके पिता मुलायम सिंह जी रहे। अब हाल में यहाँ पे बातें आ रही हैं, चुनाव लड़ने की बातें आ रही हैं। एक नेता बहुजन समाज पार्टी के हैं शाह आलम गुड्डू जमाली साहब, उनका ये कहना है कि पूर्वांचल में सारे मुस्लिम हमारे साथ रहेंगे, मेरा साथ देंगे। देखिए, सबके अपने अपने व्यू हैं, सबके अपने अपने स्टेटमेंट हैं
मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो माइनॉरिटी का रुझान है, अगर सच कहूँ तो माइनॉरिटी इस मुल्क के अंदर महागठबंधन के साथ है। और महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, जिस भी ज़िले में, जिस भी सीट पर, मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि माइनॉरिटी का वोट जो है वो एक तरफा महागठबंधन की तरफ जाएगा। चलिए हसी साहब, अभी मैं आपसे बात करता हूँ, कुछ लोग और हम बात कर लें कि जिस तरीके से आजमगढ़ गढ़ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, हालांकि यहाँ से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भी जीत हुई, क्या कह रहे हैं मुसलमान, क्या सोच रहा है? क्या नाम है? परवेज अहमद जी। मैं सपा का नेता हूँ, पूर्व प्रदेश का समिति सदस्य। और क्या चाह रहे हैं पूछिए। मुसलमान क्या सोच रहा है, क्या सोच है? आप तो खैर पार्टी से भी जुड़े हैं। जी जी भाई, मुसलमान तो हमेशा अमन चैन पसंद करता है। जैसा शैली भाई ने बताया कि मुसलमानों ने अपना कोई लीडर नहीं बनाया, सही है। मुसलमान को चाहिए उसके हक हुकूक मिलते रहें, रोज़गार से वो लगा रहे, बेरोज़गारी दूर हो। आज जो भूखमरी जिस तरह से भाजपा सरकार आकर के जो वादा भाजपा सरकार ने किया था, एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मैं 15 लाख रुपए हर यहाँ के लोगों के खाते में डालूंगा, काला धन वापस लाऊंगा, 2 लाख हर साल नौकरियाँ दूंगा। लेकिन एक उनका ये सारा जो है, जो भी वादा था, वो सिर्फ जुमला रह गया। जनता बिल्कुल त्रस्त है, पूरे इंडिया के लोग इस वक्त त्रस्त हैं और सब लोग परिवर्तन चाहते हैं। सब चाहते हैं कि इस बार भाजपा को हराया जाए। और जो ये महागठबंधन इंडिया बन रहा है, मैं समझता हूँ कि सारे के सारे लोग, मुस्लिम भी और अदर सभी लोग इंडिया उसके साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन यहीं के एक नेता हैं, बसपा के बड़े नेता हैं शाह आलम गुड्डू जमाली जी, उनका ये कहना है कि मुसलमान हमारे साथ है। अरे भाई, ये उनकी सोच है। अब वो कोई नेता पहले कह देगा थोड़े कि जो है वो सब लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो फिर उनका क्या होगा? कोई भी लालू यादव थे, एक मतलब पत्रकार को इससे बोलने लगे, उन्होंने कहा कि पत्रकार ने कि आपने कहा था मैं 250 सीट जीत करके लाऊंगा, लेकिन वो जीते 100 कुछ सीट। तो पत्रकार का तू बुड़बका हवा कहा, हम पहले ही कह दें कि हम 150 सीट जीतब। भाई अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात आदमी रखता है। गुड्डू जमाली ने ये बात कहा है कि मुसलमान उनके साथ हैं, लेकिन जनता चूँकि अच्छी तरह से जानती है, जो सरकार में होगा वही संचालन करेगा, उसी से भुखमरी दूर होगी, उसी से बेरोजगारी दूर होगी, उसी से तमाम नौजवानों को नौकरी मिलेगी। तो एक बसपा सरकार कितनी क्या कर लेगी कि जो है वो सरकार बना लेगी। इसलिए मेरा भी मानना है और जनता भी ये सोच रही है कि हम सब लोग इंडिया गठबंधन के साथ इस बार जाएंगे, क्योंकि भाजपा को हम लोग देख चुके हैं। अब पारी इस बार जो है इंडिया गठबंधन की है। भाजपा भी दावा करती है कि हम मुस्लिम के साथ हैं, उनके लिए तरह तरह कानून भी लाए, जैसे 3 तलाक हुआ, या उनके ख्याल रखने के बाद पसमानदा मुस्लिम को भी लेके आई बातें। ये कितना सत्य है और इसकी हकीकत? इस जुमलेबाजी से कोई मतलब नहीं है। आम जनता को उसको रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है उसको पूरा होना चाहिए, उसके कारोबार बढ़िया चलें, उसको सुरक्षा मिले, शासन प्रशासन जो है उसको संरक्षण दे। किसी तरह का कोई जुल्म होता है किसी गरीब के साथ, किसी कमज़ोर के साथ, तो शासन उसका साथ दे, सरकार उसका साथ दे। जनता ये देख चुकी है कि भाजपा सरकार में अभी तक 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ जुमलेबाजी हुई है। इसलिए मेरा मानना है सारे के सारे लोग इस बार इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। चलिए कुछ लोग और हैं, हम बात करते हैं। क्या सोचते हैं मुस्लिम, और जो ये जगह है ख़ास तौर पे यहाँ की पहचान भी अलग रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमालुद्दीन है। कमालुद्दीन साहब, क्या कहेंगे, मुस्लिम क्या सोच रहा है 24 को? मुसलमान ने तो कभी ऐसा कुछ आज तक सोचा ही नहीं जो है कि हिंदू मुस्लिम के पक्ष में कभी मुसलमान रहा हो। मुसलमानों का तो वोट सभी पार्टियों को मिला जो है, मगर जो है कहने का मतलब है कि मुसलमानों के जो हक हुकूक की बात अब तक जो है नहीं हुई। सही अगर देखी जाए बात तो जो है मुसलमानों का वोट किस पार्टी को नहीं मिला जो है, कोई पार्टी इससे इनकार नहीं कर सकती जो है।
तो मुसलमान तो मतलब यही चाहता है कि देश में खुशहाली हो, अमन चैन हो, जो है हमारे हुकूक की बात की जाए भी जो है ये चीज़ रखती है मुसलमान अपनी सोच। मुसलमान कभी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा है कि एक तरफा ही वोट दिया हो, मुसलमानों ने सभी को वोट किया जो है, कोई पार्टी इसमें इनकार नहीं कर सकती जो है। चलिए, हम यही सब बातें करने के लिए आम जनता के बीच में आए हैं। आम जनता ऐसे ही मिलती है। अब एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? जमील खान। जमील खान साहब, मैं 24 की तैयारी पे बात करने आया हूँ और ख़ासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में। मुस्लिम क्या सोचते हैं? ठीक सोचता है, जो सोचता है ठीक सोचता है। आने वाले चुनाव में किसको मतलब जो लड़ेगा उसको दिया जाएगा जी। कुछ मुद्दे हैं आपके? कुछ नहीं मुद्दे, कोई मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे भी नहीं है। चलिए, हम इसी तरह से बात कर रहे हैं लोगों से। बच्चे हैं, इन लोगों से क्या बात करना, लेकिन ये है कि क्या नाम है? उवैद। ये बताओ कि 2024 को लेकर मुस्लिम क्या सोच रहा है? अच्छा ही सोच रहा है। अच्छा सोच रहा है। क्या सरकार बदलनी चाहिए, बस है? सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। चलिए, तो अब इस तरीके से आम इलाके में बात करने के लिए हम आए हैं और जो लोग भी इस तरीके से मिल रहे हैं हम उनसे एक एक करके पूछ भी रहे हैं कि आखिर आप लोग इस तरीके की चीज़ों को लेके क्या सोच रहे हैं, खासतौर पे 24 को चुनाव को लेके मुस्लिम क्या सोच रहा है। आपसे बात करेंगे। आप आइए, क्या नाम है आपका? मेहदी हसन। मेहदी साहब, आप क्या कहेंगे? सारी बातें आपने देखी हैं, बिल्कुल। क्या कहना है? मुसलमान क्या सोच रहा है? मुसलमान तो जो कमालू भाई बोले हैं सत्य बोले हैं कि मुस्लिम का वोट सबको मिला है, लेकिन फ़ायदा मुसलमान को नहीं मिल रहा है। अब देखिए, यही सरकार में बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोज़गार हैं, बेकार हैं, लेकिन उसके लिए कोई सरकार है कोई काम नहीं कर रही। आने वाले चुनाव में देखिए महागठबंधन के साथ सब जाना चाह रहा है। देखिए आगे अभी आने वाले समय पे क्या होगा क्या पता। पूर्वांचल का इलाका, ये आजमगढ़ का इलाका, एक तरफ समाजवादी पार्टी अपना गढ़ कहती है और यहाँ के शाह आलम गुड्डू जमाली जी भी ये कहते हैं कि मुसलमान हमारा साथ दे। देखिए, अपनी अपनी पार्टी का सब लोग तारीफ करता है, हकीकत में ये तो जनता त्रस्त परेशान है इस समय। कुछ लोग खुशहाल भी हैं, उसके साथ साथ ये देखता है कि आदमी जैसे शाह आलम गुड्डू जमाली की बात कर रहे हैं, वो पार्टी के हैं, वो तो अपना कहबे करेंगे, सफा अपना कहेगी। बीजेपी कहेंगे हम मुसलमान के साथ हैं, हम मुसलमानों की मदद किए हैं, लेकिन हकीकत बेरोज़गारी से इस समय पूरी जनता त्रस्त है। कोई चलिए, बहुत अच्छी बात है, बेरोजगारी से सारे लोग परेशान हैं। कुछ लोग और हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? फैजान है। फैजान साहब, आप क्या कहेंगे? आने वाले 24 को लेके मुस्लिम क्या सोच रहे हैं? मुस्लिम सिर्फ विकास सोच रहे हैं, विकास के बारे में कुछ आगे बढ़े हुकूमत। अच्छा। कुछ काम करे, विकास के बारे में सोचे। कुछ जैसे आजमगढ़ में इस वक्त आप हैं तो आजमगढ़ के बारे में भी सोचे। ये नहीं कि कौन सी पार्टी के सबको वोट मिलता है, वोट सबको मिलता है, लेकिन कुछ आजमगढ़ का भी कुछ विकास हो जी। लेकिन कुल मिला के जो पूर्वांचल की रूपरेखा भी कही जाती है और आजमगढ़ को गढ़ कहा जाता है, बेस वोट तो आप हैं यहाँ पे और डिसाइडेड वोट भी हैं, लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग परिभाषाएं हो जाती हैं। नहीं, परिभाषा ये तो पार्टी चेंज करती है ना, हमारी परिभाषा तो वही रहती है। ये सबका काम सबका विकास वाला मामला, जो भी काम करेगा वो उसका विकास है। विकास करेगा आदमी तभी जो है सक्सेस रहेगा। विकास कोई भी है, और चाहे कोई भी पार्टी का आदमी हो, विकास करना जरूरी है। विकास में जनता विकास चाहती है, जनता विकास को पसंद करती है। जो विकास करेगा कोई भी पार्टी का हो, हुकूमत उसका साथ देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ लोगों से बातचीत हुई है, कुछ युवा भी हैं यहाँ पे, बात करेंगे। और आजमगढ़ की ये जो जगह है ये अपने आप में पहचान रखती है और यहाँ से कई तरीके की बातें आ रही है। आजमगढ़ 24 का चुनाव, मुसलमान क्या सोच रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहर खान है, मैं एसएनसी का प्रेसिडेंट हूँ। आपको क्या लगता है मुसलमान इतना आसानी से वोट दे देगा किसी को? बीजेपी को या सब को या बीएसपी को? हाँ, मुसलमान को सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। आप खुद सोच लीजिए, हर जगह मुसलमान ही मारे जा रहे हैं। क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? क्या हम लोग वो नहीं हैं, मिट्टी के बने हुए हैं? क्या वही लोग बने हुए हैं? बीजेपी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहती है, एकता करना चाहती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे।
ये तो हमारा वादा है। और जहाँ तक 2024 की बात कर रहे हैं अंकल आप, जहाँ तक उम्मीद है तो सपा की तो उम्मीद अब खत्म हो रही धीरे धीरे, हर जगह जगह बीजेपी सरकार चली। और जहाँ तक उम्मीद 2024 में कांग्रेस 100% आएगी, और ये मेरा वादा है, कांग्रेस 100% आएगी। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही। सबसे बड़ा खास तौर पे ये जो इलाका है, डिसाइडेड वोट मुस्लिम होते हैं, लेकिन डिसाइडेड वोट मुस्लिम होने के बावजूद भी अपनी बातों को क्यों नहीं रख पाते? आपके पास तो वोट का अधिकार है, आप अपने वोटों का अधिकार सही से क्यों नहीं करते? देखिए, हम लोग का तो हक है वोट देना, हम लोग को तो कोई रोक नहीं सकता। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता हम किसकी सरकार बनाएं, हम क्यों बीजेपी सरकार बनाएं, हम क्यों सपा सरकार बनाएं, हम क्यों फलाने की सरकार बनाएं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। कांग्रेस इतनी एकदम वो हो गई, कांग्रेस हर जंग खत्म हो रही, लेकिन इंशाल्लाह हो सकता है कि अल्लाह ने चाहा इस बार कांग्रेस 100% आएगी। इस वजह से आएगी, रोजगार और विकास और शिक्षा हो के बीजेपी सरकार में किसी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों के धर्म की बात कर रहा हूँ, किसी को मिल रहा है सर, किसी को नौकरी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। वजह है ये, इस वजह से नहीं मिल रही है। हर जगह गरीबों का पैसा लूटाया जा रहा है, हर जगह ये तिजोरी में भर रहे हैं, कहीं नहीं कुछ हो रहा है। आप खुद सोच लीजिए, आपके भी तो बच्चे होंगे कि आपको मिल रही है नौकरी, नहीं मिल रही है, कुछ वजह से नहीं मिल रही है कि इनकी सरकार है। अगर सपा आती है या कांग्रेस आती है तो देखिए फट वैकेंसी आती है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको नौकरी मिलेगी। अब लिख के ले लीजिए, बीजेपी सरकार में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। 5 साल से 10 साल से तो बैठी है, भूखमारी की रोजगार मारी जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तमंचे की बात की जा रही है, गली गली कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, सबको मारो, सबको हिलो, लड़वा दे रहे हैं आपस में, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, आप छात्र से भी जुड़े हैं। इस इलाके को जैसे सपा अपना गढ़ कहती है, बहुजन समाज पार्टी भी कहती है, एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी है तो दूसरी तरफ यहां पे बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता शाह आलम गुड्डू जमाली जी ये कहते हैं कि मुस्लिम हमें अपना भाई, अपना बेटा मानता है, हमारे साथ ही वो रहेगा। तो दोनों की बातों में कितना सजा, और आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक गुड्डू जमाली की बात है, वो भी बहुत अच्छे इंसान है। देख लीजिए, कोरोना वायरस जब आया था, हमेशा गुड्डू जमाली हमारे मुसलमान भाइयों के साथ खड़े या हिंदू भाई के साथ। अब मुबारकपुर में देखिए, खाली हम उनका जलवा रहता, सिर्फ गुड्डू जमाली साहब जीते हैं, लेकिन उम्मीद अब इस बार कम थी, इसलिए उनके सामने बहुत अच्छे मतलब कैंडिडेट खड़े थे, अखिलेश यादव, जो बार बार श्रीमान अखिलेश यादव जी हमारे समाजवादी पार्टी के बार उनसे टिकट मांग रहे थे, और इंशाल्लाह उन्होंने टिकट दिया, इसलिए वो जीते। इसलिए शाह आलम गुड्डू जमाली वो हारे हैं चुनाव, इस वजह से हारे हैं कि उनका वोट बहुत कम था। वोट तो बहुत अच्छा टक्कर दे रहे थे उन्होंने, सिर्फ बाद में क्या हुआ, सपा आगे जाती रही, इस वजह से शाह आलम गुड्डू जमाली उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्होंने कहा कि अब मैं चुनाव हार गया हूँ, अब मैं वोटिंग नहीं करवाऊँगा, वजह थी। तो आपके सांसद दिनेश लाल निरहू हैं यहाँ पे, वो भी तो कहते हैं कि हमारे साथ आप भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनको कहने दीजिए। कुछ मुसलमान जो हैं 5-10%, अगर उनको पैसा देते हैं तो सब भाजपा में वो हो जाते हैं। अगर आप भी कुछ 5-10% पाते हैं तो आप सपा में चले जाते हैं, 10-20% पाते हैं बीएसपी में चले जाते हैं, 20-25% पाते हैं कांग्रेस में चले जाते हैं। ये सब क्या? अरे भाई, एकता बनाइए। मैं बात कर रहा था, कुछ बच्चों ने भी अपने तरीके से बहुत अच्छी बातें कही हैं। इलाके का जो संदेश देना है वो यही है कि आजमगढ़ जिस तरीके से यहाँ पे लोग अपने अपने मतों को रख रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कुछ लोगों ने यहाँ कांग्रेस की भी बात कही है। तो अब की बार 2024 में ख़ास तौर पे हम मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में आए थे, और उन्होंने अपने अपने तर्कों के साथ अपनी अपनी बातें भी रखी हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।